प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाएं, लेकिन आपने जो वचन दिया है वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए राम पूजनीय हैं। जैसा कि हम सबके बीच आज देखा होगा आपने, मातृशक्ति क्या होती है। कई कई व्यक्ति कहते हैं कि स्त्रियों को घर में रहना, घर में ही लक्ष्मी शोभा देती है। लेकिन मैं उनसे कहती हूं कि अगर घर की लक्ष्मी अगर मां लक्ष्मी है तो वो दुर्गा काली भी बन सकती है समय आने पर। हमारी भारत की बेटियां आज इतनी ऊंचाइयों पर जा रही हैं, इतनी ऊंचाई पर जा रही हैं। उदाहरण हमारे सामने है, इतने छोटे से ग्राम से निकली हुई। ये जरूरी नहीं है कि आपका ग्राम क्या है, आप कहां से पढ़ाई कर रहे हैं, केवल अपना लक्ष्य बना लो कि हमको ये पाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि हमारी देश की बेटियां क्या करती हैं, जैसे आगे बढ़ती हैं तो ये समाज उन्हें जीने नहीं देता। बहुत से सवाल उठाए जाते हैं, अरे ये क्या कर रही है, कहां जा रही है। अगर पड़ोस की बेटी भूखी है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर पड़ोस की बेटी कहीं जा रही है तो सारे गांव को पता है कि कहां जा रही है। मैं तो माताओं से कहती हूं कि अपनी बेटियों को इस प्रकार से शिक्षा दो कि वो कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी जिले में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, तो आपका नाम रोशन करके आए, आपका नाम ऊंचा करके आए। ऐसी बेटी को शिक्षा दो। आजकल की बेटियां पश्चिमी संस्कृति की ओर जा रही हैं। करती क्या है कि बालों को 4 जगह से काट लिया और कहती हैं भैया ये तो फैशन है, आजकल तो सब करते हैं। लेकिन मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगी, अरे फैशन के नाम पे आप क्या बनते जा रहे हो ये भी तो सोचिए। आजकल बेटियां अपना तन नहीं ढकती हैं, आधे आधे कपड़े पहनती हैं और उनसे पूछो कि क्यों पहने हैं तो कहती हैं जिसकी जैसी नजर है उसी प्रकार से दिखेगा। भाई ये तो बात सही है, ये तो बात सत्य है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। क्योंकि इस दुनिया में आने का माध्यम केवल नारी है। अगर नारी इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगी, अगर इस पृथ्वी पर नारी नहीं रही तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। प्रभु भी जब इस धरा भूमि पर आते हैं तो केवल एक नारी के कारण ही आते हैं। ये तो बात सत्य है कि प्रभु गर्भ में नहीं आते हैं, लेकिन आए तो एक नारी के कारण है ना। तो नारी शक्ति वो है जो कल्याण कर सकती है और नारी शक्ति वो है जो समय आने पर विनाश भी कर सकती है। मातृत्व शक्ति आजकल हम अपनी बेटियों को सिखाते नहीं हैं, उनको हॉस्टल में डाल देते हैं। हॉस्टल में डालिए लेकिन उनको संस्कार दीजिए। वो पश्चिमी संस्कृति की ओर जा रही हैं, पश्चिमी संस्कृति की ओर नहीं ले जाना है। आज आप फोन में देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, सब जगह देखते होंगे कि जो विदेश की लड़कियां हैं वो आज साड़ी पहनती हैं, तन को ढक करके रखती हैं और हरे राम हरे कृष्ण नाम का मंत्र जाप करती हैं, वृंदावन में आके वास कर रही हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अरे
लज्जा ही स्त्री नाम भूषणम, लज्जा ही स्त्रियों का गहना होता है। अपनी बेटियों को कई कई व्यक्ति कहते हैं उनको अपनी बेटियों को ना लड़के जैसे कपड़े पहनाते हैं, अच्छी बात है। कहते हैं कि हम अपनी बेटी को बेटा समान मानते हैं। अरे भैया, पहनावे से क्या होता है? कल में ऐसा कराओ कि बेटे भी कहें कि हाँ, काम ऐसा करो कि बेटे क्या ऐसा काम करेंगे जो आज बेटियां करके दिखाती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, डॉक्टरी में, टीचिंग में, कहीं भी देख लो, एयर फोर्स में भी आज हमारी बेटियां जा रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं। मैं प्रत्येक मां से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूं कि अपनी बेटियों को भले हॉस्टल में पढ़ाओ, भले मॉडर्न बनाओ, लेकिन उसको ये सनातन धर्म की जो संस्कृति के जो विचार हैं, जो संस्कार है, वो भी दो। क्योंकि मां जगत जननी जानकी मैया की जब विदाई होती है तब स्वयं सुनैना मैया उनको सिखाती हैं। अरे भैया, वो तो आदि जगदम्बा थी, उनको क्या सिखाने की जरूरत थी? लेकिन वो इसलिए सिखाती हैं, वो ये संदेश दे रही हैं कि प्रत्येक मां अपनी बेटी को सिखाए। अब आप कहोगी क्या प्रमाण है कि सिखाया उन्होंने? तो श्री तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं क्या कि पुनि पुनि सिए गोद कर ले देह आशीष सिखावन दे। पुनि पुनि सिए गोद कर ले देह आशीष सिखावन दे। पुनि पुनि सिए गोद कर ले देह आशीष सिखावन दे। सिखाती हैं, क्या सिखा रही हैं कि देख बेटी, तुझे वहां रहना कैसे है, पहनना कैसे है, बोलना कैसे है। और मैं प्रत्येक माँ से कहती हूँ कि प्रत्येक माँ को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? कि तुझे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे सुनना है। और आज जगत जननी जानकी मैया अपनी मां से शिक्षा ले रही है। लेकिन आजकल की माताएं करती क्या है? जब बेटियों की विवाह की बात होती है ना, जब विदाई होती है तो उनको सीख तो देती नहीं है, कह देती है बेटा तुम जाओ, और वहां जाना, अगर तुमको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बस एक फोन कर देना, हम सब वहां आ जाएंगे। अरे भैया, पहले उसको सुनना तो सिखाइए। पहले पता है रिश्ते क्यों नहीं टूटते थे? क्योंकि पहले लोग जोड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन अब सहन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि नारी शक्ति वो है जो कुछ भी कर सकती है। जो श्री राघवेंद्र सरकार नारी के माध्यम से इस धरा भूमि पर आई, ये होती हैं बेटियां, ये होती हैं स्त्रियां। क्योंकि उसके बूंद सी होती है बेटियां, उसके बूंद सी होती है बेटियां। माँ बाप के पगड़े की लाज होती है बेटियां। अरे बेटे तो एक कुल की लाज को निभाते हैं, दो दो कुलों की लाज निभाती हैं बेटियां।
आजकल बेटे अपने माता पिता को ही अपने घर में नहीं रख पाते, उनको भोजन नहीं करा पाते, लेकिन बेटियां ऐसी होती हैं एक कुल नहीं बल्कि दो दो कुल संभालती हैं। बेटियों को कम मत समझिए, क्योंकि जब ये भाव आ जाता है ना, अरे ये क्या कर लेगी, ये तो एक नारी है, ये क्या मेरा बिगाड़ लेगी। जब द्रौपदी जी का चीर हरण किया गया, सब उनके समक्ष खड़े हैं, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तब मेरे गोविंद ने स्वयं उस साड़ी का रूप धर करके आए और साड़ी आज इतने बढ़ा दी, खींचते चले गए, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए इस साड़ी का छोर किधर है। और उसे बेटे के कारण, द्रौपदी जी के कारण इस सारी महाभारत हो गई। बेटियों को कम मत समझिए, क्योंकि इनका जितना वर्णन करें मेरी बुद्धि छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मैं इनका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ऐसी वीरांगना हुई हैं। आजकल हम बेटियों को सबसे गलत समझते हैं, उनको नीचा मानते हैं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, जिस धरती पर आप खड़े हो ये भी एक स्त्री है। अगर स्त्रियों से इतनी समस्या है तो इस धरती पर रहना छोड़ दो, इस धरती पर रहना छोड़ दो। अगर स्त्रियों से इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्या है, ये भी एक स्त्री है। अगर ये भूमि हमको अनाज देना बंद कर दे तो बताओ क्या हम जी सकते हैं? धरती मैया तो नहीं करती है कि भैया हम तो केवल स्त्रियों को अपने ऊपर रहने देंगे, पुरुषों को रहने का अधिकार नहीं है। ये सारी सृष्टि केवल नारी पर टिकी हुई है, नारी और नदी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ। आइए हरि नाम संकीर्तन कर ले। इसके पश्चात जो वृंदावन से पधारे हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं, आप सभी को श्री राम कथा का रसास्वादन कराएंगे। आइए सभी हरि नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कोई साथ रहे या ना रहे, कौन साथ रहता है हमेशा? प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सदैव साथ रहते हैं। किस प्रकार से कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता बरा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। आप सभी ऐसी चिंता में बैठे हो जैसे बड़ी भारी चिंता सता रही हो। अरे थोड़ा हल्के हो जाओ और प्रेम से कहिए क्या, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे
वो पालनहारे जग से न्यारे, परहारे जग से न्यारे, वो पालनहारे जग से न्यारे, परहारे जग से न्यारे। नीलमणि जय हो। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, राम जैसा कोई सारे जग की बदलिया में। जय हो। प्रभु है प्यारे जग से न्यारे, प्रभु है प्यारे जग से न्यारे, राम लला वो सबके प्यारे, राम लला वो सबके न्यारे। मैं तो मन में बसाऊंगी, मैं तो मन में बसाऊंगी, प्रभु को मन में बसाऊंगी अपनी पावन कुठरिया में, बसाऊंगी मन के पावन नगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं जग के प्यारे बदरिया में। ऐसे नहीं, सभी ताली बजाएंगे क्योंकि अब मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ, इसलिए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम
श्री श्री राघवेंद्र सरकार की जय जगत जननी जानकी मैया की जय। काली वाली मैया की जय। मंतन मंतलाल की जय। नागेश्वर सरकार की जय। परम पूज्य भगत जी महाराज की जय। जय। राम कथा की जय। भागवत महापुराण की जय हो। भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बड़ी पावन कथा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण